जो शंकराचार्य जी आ रहे हैं, जैसा कहा जा रहा है कथित रूप से, उन्हें आप लोगों ने फर्जी बताया है और एफआईआर की मांग की है। किस आधार पे वो फर्जी बताए जा रहे हैं? ऐसा है ना, उनका इस पद में अभिषेक हुआ है ना, कभी शंकराचार्य के रूप में वो गोवर्धन मठ पुरी में रहे हैं। कथा वाचन के लिए बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानों का आगमन हो रहा है, जिसमें रामानुजाचार्य हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कभी पहले बार छत्तीसगढ़ राज्य में तथाकथित स्वयंभू शंकराचार्य बनकर नहीं आए। पहले बार ऐसा कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। उसको रोकने के लिए ही आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ज्ञापन दिया गया है। 35 साल बाद आज एक ऐसा अवसर आया है कि सनातनियों को गर्व करने के लिए आज हमारे जामुन नगर के इस ग्राम सुरडुंग में जो वार्ड नंबर 20 है, यहाँ भव्य रुद्र महायज्ञ की तैयारी चल रही है और इसकी कड़ी भर्त्सना की जा रही है और पूरे प्रदेश में इसके प्रति आक्रोश भी है कि ऐसे व्यक्ति को छत्तीसगढ़ में बुलाना ये बहुत बड़ा अपराध है और अनैतिक कृत्य को बढ़ावा देना है। जामुन में 21 तारीख से महारुद्र यज्ञ की शुरुआत होने वाली है, जिसमें शंकराचार्य महाराज जी का आगमन होना है। इस प्रकार की जानकारी दी जा रही थी, मगर इस जानकारी को खंडित करते हुए जो शंकराचार्य महाराज हैं वो फर्जी महाराज हैं, ये बताते हुए आज कलेक्ट्रेट पहुंची है समिति और ज्ञापन सौंपी है कि उन महाराज के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। अब किन आधारों पर उन्हें फर्जी कहा जा रहा है, बातचीत करते हैं। महाराज जी हमारे साथ हैं। जो शंकराचार्य जी आ रहे हैं, जैसा कहा जा रहा है कथित रूप से, उन्हें आप लोगों ने फर्जी बताया है और एफआईआर की मांग की है। किस आधार पे वो फर्जी बताए जा रहे हैं? ऐसा है ना, उनका इस पद में अभिषेक हुआ है ना, कभी शंकराचार्य के रूप में वो गोवर्धन मठ पुरी में रहे हैं। वो अपना बताते हैं कि गोवर्धन मठ तथाकथित स्वयंभू फर्जी शंकराचार्य हैं, नकली बने हुए हैं। वर्तमान में जो गोवर्धन पीठ पुरी के प्रामाणिक जो शंकराचार्य जी हैं वो हमारे पूज्यपाद गुरुदेव स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, जिनका अभिषेक 9 फरवरी 1992 में ही हुआ, 33 साल पहले। उनका अभिषेक भी पूर्वाचार्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज ने किया। उसके बाद ये कहाँ से शंकराचार्य के रूप में उद्भाषित हो सकते हैं, जब पूरे देश में नाम है, विश्व में नाम है गुरुदेव का शंकराचार्य जी के रूप में। तो ऐसे लोग क्या है, पूरी पीठ को या सनातन परंपरा को लांछित करने के लिए, लोगों को, समाज को दिग्भ्रमित करने के लिए, शंकराचार्य की गरिमा को गिराने के लिए घूमते रहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कभी पहले बार छत्तीसगढ़ राज्य में तथाकथित स्वयंभू शंकराचार्य बनकर नहीं आए। पहले बार ऐसा कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। उसको रोकने के लिए ही आज पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर के माध्यम से, और शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है कि इन पर प्रतिबंध लगनी चाहिए और कठोरता से त्वरित कार्यवाही भी होनी चाहिए। आप लोग को कब जानकारी मिली कि इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं? और जब इस प्रकार के कार्यक्रम की जानकारी मिलती है तो सनातनी होने के नाते गर्व होता है कि ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, मगर जब वहाँ पर शंकराचार्य ही फर्जी बनकर आए तो कहीं ना कहीं ठेस पहुँचती है भावना। पूरा हृदय को ठेस पहुँचा है सनातन धर्मावलंबियों को, और इसकी कड़ी भर्त्सना की जा रही है और पूरे प्रदेश में इसके प्रति आक्रोश भी है कि ऐसे व्यक्ति को छत्तीसगढ़ में बुलाना ये बहुत बड़ा अपराध है और अनैतिक कृत्य को बढ़ावा देना है। आप लोग आज कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे, कलेक्टर महोदय से बातचीत हुई, क्या कहा है उन्होंने? इस पर कार्रवाई होगी? इस पर कार्रवाई को लेकर कलेक्टर साहब का कहना है कि जो भी उचित कार्रवाई है, क्योंकि हमने उनको अवगत कराया है और जो भी साक्ष्य थे उनके सामने हमने रखा है कि पुरी मठ के माने शंकराचार्य जी कौन है, तो उसे देखते हुए त्वरित कार्रवाई की उन्होंने हमें अनुशंसा की है। अभी आप लोग जब मंदिर प्रांगण से निकले थे तो एफआईआर की भी मांग कर रहे थे कि एफआईआर होना चाहिए, तो उसको लेकर कोई चर्चाएं हुई? हाँ, हम इसमें अगर मान लीजिए प्रशासन की तरफ से अगर कुछ निर्णय नहीं लिया जाता तो हम उस पर एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। ये कार्यक्रम अभी भी जो निश्चित तिथि थी उसमें होने की तैयारियाँ चल रही है, तो उसको लेकर आप लोग की तरफ से क्या कदम रहेगा? देखिए, उसको लेकर हमारा तो मुख्य कदम यही है कि प्रशासन जितना आसानी से हो सके कि उन्हें यहाँ प्रवेश इनका वर्जित करें, उन्हें रोके आने से। अगर ऐसा प्रशासन नहीं करती है तो छत्तीसगढ़ में हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बहुत बड़ी एक क्षति पहुँचाने का जो कार्य किया जा रहा है उस समिति के माध्यम से, तो उस पर हम जो भी हमारी संस्था है और अन्य हिंदू जितने संगठन हैं वो सभी मिलके इस संबंध में अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। गुरु जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आम जनमानस को और जो आयोजन करवा रहे हैं उनको? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ शांति प्रिय प्रदेश है, कौशल्या माँ की जन्मभूमि है। यहाँ ऐसे फर्जी नकली धर्मगुरु शंकराचार्य के रूप में कभी ना आते हैं ना आएंगे आगे भविष्य में भी। हम चाहते हैं कि सनातन धर्मावलंबी अपने धर्म और संस्कृति के लिए एकता का परिचय दें,
ऐसे लोगों का खुल के विरोध करें और प्रमाणित धर्माचार्य शंकराचार्य जी के बताए सन्मार्ग में चल के राष्ट्र और धर्म रक्षा के लिए आगे आएँ, ताकि हमारी धर्म संस्कृति का संरक्षण हो। आप जैसा कि आपने सुना, स्पष्ट रूप से जो रुद्र महायज्ञ होने जा रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। जो शंकराचार्य, कथित शंकराचार्य महाराज आ रहे हैं जी, का विरोध नहीं है। जो शंकराचार्य तथाकथित महाराज स्वयंभू शंकराचार्य बन के आ रहे हैं, उनका उसका पूरा समाज विरोध कर रहे हैं और शंकराचार्य जी के शिष्य, अनुयायी और प्रदेश भर के सनातन धर्मावलंबी को ठेस पहुंचा है, इसके लिए विरोध ज्ञापित कर रहे हैं। तो जो फर्जी शंकराचार्य महाराज बनकर आ रहे हैं उसके विरोध में आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया। जो आयोजक समिति है वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है, वो शंकराचार्य महाराज हैं कि नहीं है, उनका क्या पक्ष है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं ये जो हिंदुओं का एक सनातनी का कार्य है, इस आज से पिछले 35 साल पहले 91 में हमारे ग्रामीण पूरे ग्राम के जितने भी वरिष्ठ हैं और ग्रामवासी और समस्त जामुल नगर के जितने नगर वासियों की तरफ से 91 में एक हुआ था यज्ञ, सहस्त्र चंडी महायज्ञ, और वो भी यज्ञ हमारे ब्रह्मचारी महाराज जी सरस्वती यदुनंदन सरस्वती जी के सानिध्य में हुआ था। और 35 साल बाद आज एक ऐसा अवसर आया है कि सनातनियों को गर्व करने के लिए आज हमारे जामुल नगर के इस ग्राम सुरडुंग में जो वार्ड नंबर 20 है, यहाँ भव्य रुद्र महायज्ञ की तैयारी चल रही है। और ये समस्त विश्व कल्याण के लिए है, नगर कल्याण के लिए और सारे जनता जनार्दन के कल्याण के लिए। तो ये बहुत धार्मिक काम है। मैं समस्त नगर वासियों और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि सब आकर इस यज्ञ में शामिल हुए, अपने परिवार, अपने विश्व की कल्याण की जो परंपरा है उसको सुचारू रूप से होता रहे। जी, यहाँ जो सामान्य तरीके से व्यवस्था है, हमारे यहाँ नगर में जितने भी मंगल भवन है, हमारे ग्राम में स्कूल है, कुछ हमारे ग्रामवासी जो अपने घर में संत महात्माओं को रुकने की व्यवस्था देना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इस कार्य को करने के लिए आतुर हैं। रुद्र महायज्ञ हो रहा है। रुद्र महायज्ञ की आवश्यकता इस समय कलयुग में है और इसके लिए यज्ञ के विशेषज्ञ आचार्य लोग आ रहे हैं बनारस से, और भी ब्राह्मण आ रहे हैं। कथा वाचन के लिए बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानों का आगमन हो रहा है, जिसमें रामानुजाचार्य हैं, जिसमें रामानंदाचार्य हैं, शंकराचार्य हैं, और भी वैष्णव, सन्यासी, तपस्वी लोगों का आगमन होगा। ये 21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक चलेगा।